वेलकम बैक मेरी माननीय प्रजा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे राज्य में। आज मैं आपके सामने एक तेलुगु लैंग्वेज की सर्वाइवल बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है चोर है थोड़ा बच के रहना। एक्चुअली हमारी इंडिया में सर्वाइवल मूवीज थोड़ा कम ही बनती है। लास्ट टाइम मैंने राजकुमार भाई साहब की एक मूवी को एक्सप्लेन किया था और उससे पहले एक मलयालम मूवी को, और आज ये मूवी। और इसी तरह इस मूवी के जरिए से डायरेक्टर भाई साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज दिया। इसी मैसेज की वजह से मैं ये मूवी आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में डायरेक्टर भाई साहब हमको ये बताते हैं कि ये मूवी एक स्पेनिश मूवी की रीमेक है जिसका नाम है 4x4। हर सीन ओपनिंग में ही राजू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। राजू एक ब्लैक एसयूवी के पास आकर एक छोटा सा जुगाड़ लगाकर इस कार के अंदर एंटर होता है। इस कार में जो सामान है उसको चुराने के लिए राजू के साथ साथ एक टिड्डा भी इस कार में आता है, लेकिन राजू इस टिड्डे को वहीं पर रखे हुए परफ्यूम बॉटल में बंद कर देता है। उसके बाद राजू इस कार का जो मेन डिस्प्ले होता है ना, मेन हार्ट, इस डिवाइस के सारे कनेक्शन निकालकर चुरा लेता है। तभी राजू की बीवी नीरजा राजू को कॉल करती है और इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि नीरजा प्रेग्नेंट है। 2 दिनों बाद इसका डिलीवरी डेट है और इसी तरह राजू नीरजा को झूठ बोलकर चोरी करने आया है। यह होने के बाद तभी उस कार के पास एक पागल बंदा आता है। इसे देखकर झटके से राजू डर जाता है, लेकिन बात यह है कि इस कार का शीशा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मतलब गाड़ी के अंदर से बाहर देखा जा सकता है, बाहर के लोग अंदर देख नहीं सकते। उसके बाद राजू इस कार में और कुछ तलाशी लेने लगता है। इसको कुछ ज्यादा नहीं मिलता तो इस आलिशान गाड़ी को देखकर राजू को सुसु आने लगती है। बैक सीट में सुसु कर देता है और फाइनली जब राजू इस गाड़ी का दरवाजा ओपन करने ही वाला होता है, एक भी दरवाजा ओपन नहीं होता, ना आगे के ना पीछे के। जितना भी जुगाड़ करो खोल नहीं पा रहा होता। उसके बाद राजू अपने पार्टनर नरसिम्हा को कॉल करता है। कहने लगता है कि तुम जिस कार के बारे में बात किया था मैं फिलहाल उसी कार में फंसा हूँ, फौरन यहाँ पर आकर मुझे बाहर निकालो। लेकिन इस गाड़ी में नेटवर्क ही नहीं होता, जिसकी वजह से नरसिम्हा राजू की एक बात भी नहीं सुन पाता। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नरसिम्हा खुद आता है, यही चेक करने के लिए क्या राजू इस गाड़ी के पास आया है या नहीं। और इसी तरह राजू को कॉल करने पर इसका फोन नॉट रीचेबल होता है। उसके बाद नरसिम्हा उस कार के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद नरसिम्हा के पास नरसिम्हा का एक साथी नरेश वहाँ पर आता है। ये दोनों इस ब्लैक एसयूवी को देखते हुए वहाँ से गुजरने लगते हैं। खैर देखते ही देखते रात हो जाती है। बेचारा राजू इसी कार में फंसा रहता है और थोड़ी देर बाद उस सेंटर पर एक चाय वाला आता है। जब वो चाय वाला इस गाड़ी के पास से गुजरने लगता है, राजू उस चाय वाले को बुलाने लगता है, लेकिन अनलकीली बाहर वालों को ना राजू नजर आता है ना राजू की आवाज। और इसी तरह इस गाड़ी का सस्पेंशन लॉक में होता है, गाड़ी झूलती भी नहीं। आधी रात को जब राजू को प्यास लगती है तो शीशे पर जमे हुए पानी के बूंदों को चाटने लगता है, अपनी प्यास बुझाने लगता है। उसके बाद देखते ही देखते सुबह हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट एक सारा दिन राजू ने इस कार में ही बिता दिया। अब थोड़ी देर के लिए राजू के फोन में सिग्नल आके चला जाता है, तो इस दरमियान में नीरजा राजू को मैसेज किया होता है कि ये घर कब आ रहा है, इसकी याद आ रही है। और इसी तरह व्हाट्सएप में प्राइवेट नंबर से राजू को एक वीडियो आता है। इस वीडियो को प्ले करने पर राजू को ये बात पता चलती है कि आजकल जो कार्स बन रहे हैं वो सब कुछ एक डिवाइस से कनेक्टेड है। अगर कार में वो डिवाइस नहीं रहेगी तो कोई भी कार का उखाड़ नहीं पाता। सो ये वीडियो देखने के बाद राजू फटाफट से उस डिवाइस को दोबारा उस कार में फिक्स कर देता है। फिक्स करने के बाद इस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ना ही दरवाजे ओपन होते हैं। तभी इस गाड़ी को एक बंदा कॉल करता है। राजू फटाफट से इस फोन को पिक करके उस बंदे से कहने लगता है कि सर क्या ये आपकी गाड़ी है। वो बंदा कहने लगता है हाँ। राजू कहने लगता है कि सर मैं एक दिन से इस कार में ही फंसा हूँ। कल मैं जब इस रास्ते से गुजर रहा था मैंने देखा इस गाड़ी का दरवाजा खुला है। चेक करने के लिए जब मैं इस गाड़ी के अंदर आया, इस गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। प्लीज सर मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं एक दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया। लेकिन उस बंदे को राजू की बातों पर यकीन नहीं होता। राजू से पूछने लगता है अच्छा तुम इतने बड़े समाज सेवक हो, मुझे तो नहीं लगता। यह सुनने के बाद राजू उस बंदे को गालियाँ देते हुए बात करने लगता है। अरे BSG के तुमको समझ में नहीं आता, एक दिन से मैं इस कार में फंसा हूँ, फौरन यहाँ पर आकर दरवाजा ओपन करो। और इसी बातों ही बातों में राजू इस गाड़ी को भी ललकारने लगता है कि ये कितनी घटिया गाड़ी है, तुमको और कोई गाड़ी नहीं मिली। यह सुनने के बाद इस कार का ओनर फटाक से इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देता है। यह देखने के बाद जब राजू इस गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश करता है, ये गाड़ी ड्राइव ही नहीं हो रही होती, क्योंकि इस गाड़ी का सारा कंट्रोल तो इसके ओनर के पास ही होता है। सो इस कार का ओनर दोबारा इस गाड़ी की इंजन को ऑफ कर देता है। राजू से कहने लगता है कि इस कार की टेक्नोलॉजी को तुम स्क्रैप कह रहे हो। तब जाके राजू को समझ में आता है कि इस कार के ओनर ने जानबूझ के राजू को इस कार में फंसा के रखा,
क्योंकि एक कार नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी सिस्टम है। बाहर से कोई भी अंदर नहीं देखता, बुलेट प्रूफ ग्लासेस, आवाज बाहर नहीं जाती। राजू इस बंदे को वार्निंग देने लगता है कि आधे घंटे के अंदर इस कार से बाहर निकालकर तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, देख लेना तुम। सो फोन काट कर राजू बैक सीट पर जाकर वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, मतलब वो जो कवर होता है ना उसको फाड़ने लगता है। इसी दरमियान में राजू का हाथ जख्मी हो जाता है, इसके हाथ से खून बहने लगता है। ये देखकर इस गाड़ी का ओनर इस कार का एसी फुल ऑन कर देता है। सो राजू इस गाड़ी में के न्यूज़पेपर्स को फाड़कर उस फैन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इन न्यूज़पेपर से भी कुछ भी नहीं होता। राजू को बहुत ठंड होने लगती है, कांपने लगता है ये। थोड़ी देर बाद इस कार का ओनर दोबारा राजू को कॉल करता है। इस फोन को पिक करने के बाद राजू इस बंदे से रिक्वेस्टली बात करने लगता है कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इस कार से बाहर निकालो। वो बंदा कहने लगता है इतना जल्दी तुमको छोड़ दूं? अभी तो गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ यार, तुम्हारी मौत तो अभी से स्टार्ट हुई। राजू पूछने लगता है मुझे मारना? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम मुझे पहले से ही जानते हो? क्या चाहिए तुमको? वो बंदा कहने लगता है मेरे 3 सवालों का जवाब दो, अगर इसका जवाब दोगे तो मैं तुमको खुश कर दूंगा। तुम कौन हो? राजू कहने लगता है मैं एक चोर हूँ। वो बंदा पूछने लगता है इस गाड़ी में क्यों आए? राजू कहने लगता है इस गाड़ी में के कुछ सामान चुराने के लिए। वो बंदा पूछने लगता है चोरी के बाद क्या तुमको कभी भी अफसोस हुआ? राजू कहने लगता है कि मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ, छोटी मोटी चीजें चुराता हूँ, इसमें फील होने की क्या बात है? अब मैंने तुम्हारे 3 सवालों को जवाब दे दिया ना, प्लीज मुझे जाने दो। वो बंदा कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं तुमको 30 सेकंड देता हूँ, किसी भी बंदे को कॉल करके अपने आप को बचा लो। सो राजू फटाफट से अपना फोन लेकर नरसिम्हा को कॉल करता है। ये बताने लगता है कि जो तुमने जिस कार के बारे में बात किया मैं उस कार में ही फंसा हूँ, प्लीज यहाँ पर आकर मुझे बाहर निकालो। एक बंदा मुझे टॉर्चर कर रहा है। लेकिन नरसिम्हा राजू की बातों पर भरोसा ही नहीं करता, कहने लगता है कि तुम नाटक कर रहे हो, इस तरह से अपना फोन काट देता है। सो इस कार का ओनर राजू से कहने लगता है कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने, अगर तुमने अपने फ्रेंड के बजाय 100 को कॉल किया होता तो शायद तुम बच सकते थे, तुमने अपना चांस खो दिया। राजू इस बंदे से कहने लगता है अरे यार तुमको क्या चाहिए, वो मैं तुमको करके दूंगा। इसी बातों ही बातों में राजू उस बंदे को उसकी वाइफ और उसकी बेटी के बारे में ललकारने लगता है कि शायद तुम्हारी बीवी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, इसीलिए तुम साइको बन गए। ये सुनने के बाद वो बंदा अपना फोन काट के इस गाड़ी में एक गैस को रिलीज करने लगता है। इस गैस को स्मेल करने के बाद राजू हंसने लगता है, क्योंकि एक लाफिंग गैस होती है। बहुत देर तक राजू हंसता ही रहता है, हंसते हंसते इसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं और उसी तरह इसकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है। खैर देखते ही देखते रात हो जाती है। दुखी होकर राजू नीरजा को याद करने लगता है। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। फ्लैशबैक में एक दिन नीरजा को पता चल गया था कि राजू चोर है, और उस वक्त भी जब राजू किसी की गाड़ी को चुरा रहा था पुलिस वाले राजू को पकड़ लिया, नीरजा को पुलिस स्टेशन बुलाया। उस वक्त नीरजा पुलिस वालों को पैसे वैसे देकर राजू को छुड़वा लिया था। एक्चुअली इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। सो इसी वक्त नीरजा राजू को गुड न्यूज सुनाती है कि ये माँ बनने वाली है। राजू को समझाने लगती है अगर तुम चोरी करोगे तो उसका धब्बा हम दोनों पर भी पड़ सकता है। तो उस वक्त राजू अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहने लगा था कि मैं आज के बाद से चोरी नहीं करूंगा। खैर प्रेजेंट डे पर इस कार का ओनर दोबारा राजू को कॉल करता है। फोन पिक करके राजू कहने लगता है कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वो बंदा कहने लगता है ठीक है, मैं तुमको एक काम बोलता हूँ वो करो। गाड़ी में पेन पेपर है, रिसेंटली तुमने जो जो चोरियां की वो चोरियां उस किताब में लिखो। तो राजू उसी तरह से किताब पेन लेकर अपने चोरियां लिखने लगता है और उस बंदे को सुनाने लगता है। लास्ट वीक एक लड़की का सेलफोन चुरा लिया, उसके बाद एक बूढ़े आदमी का पर्स भी चुरा लिया, हॉस्टल में एक बंदे का लैपटॉप चुरा लिया, इसी तरह से एक गाड़ी में एक डिवाइस को चुरा लिया। उसके बाद वो बंदा राजू से कहने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कौन से 4 काम किया, वो 4 अच्छे काम उस किताब में लिखो। तो जब राजू इस किताब में लिखने ही वाला होता है, इसको एक भी अच्छा काम याद नहीं आता जो इसने अपनी जिंदगी में किया। ये देखकर वो बंदा राजू से कहने लगता है देखा वो है तुम्हारी असलियत। राजू कहने लगता है अरे साहब तुम तो पैसे वाले हो, तुम तो कुछ भी कहोगे, कभी हम जैसे अनाथ की जिंदगी जियो, तुमको पता चलेगा। ये सुनने के बाद वो बंदा अपना एक इंटरव्यू राजू को सुनाने लगता है और इस इंटरव्यू से ये बात पता चलती है कि इस कार का ओनर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हस्ती है। बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, अच्छाई के लिए ये हमेशा लड़ता है और बुरी चीजों को मिटाने के लिए ये अपनी जान भी दांव पे लगा सकता है। और इसी तरह ये बंदा अनाथ है, अनाथ होते हुए ये बंदा इस मुकाम तक पहुंचा। राजू कहने लगता है आप कौन हो? मैं जान गया सर, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है,
अगली बार मैं चोरी नहीं करूँगा। सो वो बंदा राजू के बातों पर भरोसा करके कार में का एक बटन प्रेस करने के लिए कहता है। इससे कार का दरवाजा ओपन होगा, लेकिन उस बटन दबाने से कार का डोर तो ओपन नहीं होता। सीट का एक कैबिन डोर ओपन होता है, उसमें एक बॉम्ब होता है। इस बॉम्ब को देखकर राजू के तो होश ही उड़ जाते हैं। राजू उस बंदे को इस बॉम्ब को स्टॉप करने के लिए कहता है। वो बंदा कहने लगता है कि बाय मिस्टेकली ये बॉम्ब स्टार्ट हो गया, मुझे स्टॉप करना नहीं आता। और हाँ, अगर तुमने इस बॉम्ब से बचने के लिए इस बॉम्ब से छेड़खानी की तो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है, ये तुम खुद इमेजिन कर लो। ऐसा कहकर वो बंदा अपना कॉल कट कर देता है। अब राजू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस बॉम्ब को कैसे रोके, इस कार से बाहर कैसे जाए, क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 ही मिनट होते हैं। सो राजू को उसी गाड़ी में एक लाइटर मिलता है। सो राजू बैक सीट पर जाकर इस लाइटर की मदद से एक छोटा सा होल डालता है, और जब उस जगह पर चाय वाला होता है, राजू उस होल के जरिए से उस चाय वालों को बुलाने लगता है। लेकिन इस चाय वाले को कुछ भी सुनाई नहीं देता। देखते ही देखते इस बॉम्ब का टाइम रिड्यूस होने लगता है। फाइनली राजू सोच लेता है कि जो होगा सो होगा। इस तरह से इस बॉम्ब के एक वायर को काट देता है। सो लकीली वो बॉम्ब नहीं फूटता। उसके बाद इस कार का ओनर राजू से कहने लगता है कि तुमने इस बॉम्ब से बचने के लिए बहुत कोशिश की। एक्चुअली वो बॉम्ब नकली है, लेकिन ये कार असली है। इस कार में बहुत सारा डीजल है। अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की, इस गाड़ी के साथ उड़ा दिए जाओगे। मैं तुमको 12 घंटे का टाइम देता हूँ। तुमने जो जो गलतियाँ की वो सारे गलतियाँ मुझे सुनाओ। उसके बाद दोबारा सुबह होती है। जब राजू को प्यास लगती है, राजू वाइपर पाइप के जरिए से पानी पीने लगता है। और जब भूख लगती है, उस कार में एक टिड्डा होता है ना, उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन ये खा नहीं पाता। ये सिर्फ बियर गिल्स और चाइना वाले ही कर सकते हैं। खैर उसी गाड़ी के बाहर एक पागल अपना खाना खा रहा होता है। उस खाने को देखकर राजू के मुंह से पानी निकलने लगता है। इसको भी भूख लगने लगती है। अपनी भूख मिटाने के लिए राजू एक किताब के पेपर्स को फाड़ के खाने लगता है। इस पेपर को खाने के बाद राजू को हिचकियाँ स्टार्ट होती है। अब इसके पास पानी तो है नहीं, सो राजू अपना ही सूसू पीने लगता है। और सच में ये सीन बहुत ही इंटेंस होती है। मतलब ऑडियंस यही सोचने लगती है कि राजू पिएगा या नहीं। खैर थोड़ी देर के बाद दोबारा वो बंदा राजू को कॉल करता है। राजू कहने लगता है कि सर, मैंने अपना सारा दिमाग घुमा के देख लिया। मैं बस छोटा मोटा चोर हूँ। फोन, पर्स, लैपटॉप के अलावा मैं कोई चीज चुराया ही नहीं। शायद आप मुझे दूसरा बंदा समझकर किडनैप किया होगा। वो बंदा कहने लगता है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ दिनों पहले एक बंदे का मर्डर किया, क्यों मारा तुमने? राजू शॉक होकर उस बंदे से पूछने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा सर। सो उस जुर्म को कबूल करने के लिए कहता है। इस बंदे को नीरजा के बारे में भी पता होता है। अगर तुमने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो तुम्हारे बीवी को नुकसान पहुंचा सकता हूं। फोन काटने के बाद राजू दोबारा इस कार से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद इस गाड़ी के पास राजू का एक पार्टनर नरेश वहां पर आता है। इस गाड़ी का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, मतलब इस गाड़ी को चुराने के लिए। तभी उस मोहल्ले के कुछ बंदे नरेश को देख लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। फौरन पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाकर नरेश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सो राजू के पास एक छोटी सी होप थी, अब वो भी चली गई। उसके बाद राजू अपनी बीवी को याद करते हुए एक किताब में यही लिखने लगता है कि भगवान मेरी बीवी को बचा लो। उसी किताब के ऊपर राजू एक मेडिसिन का नाम देखता है और इस कार में जो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उन सारे पेपर्स को रेफर करता है। तब जाके राजू को पता चलता है कि इस गाड़ी के ओनर का नाम डॉक्टर चक्रवर्ती है। थोड़ी देर बाद चक्रवर्ती दोबारा राजू को कॉल करता है। राजू पूछने लगता है कि तुम्हारी बेटी श्राव्या आत्महत्या कर ली तो इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो? सो चक्रवर्ती अपनी बेटी श्राव्या के बारे में राजू को बताने लगता है कि श्राव्या इसकी एक लौती बेटी थी। श्राव्या एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी। बहुत मेहनत से पढ़ाई करके WHO में सेलेक्ट हो गई और जब श्राव्या एयरपोर्ट जा रही थी, तुम जैसा ही एक चोर मेरी बेटी की बैग चुरा लिया। उस बैग में मेरी बेटी के लैपटॉप, सर्टिफिकेट्स थे। WHO वाले श्राव्या की नेग्लिजेंसी मानकर श्राव्या को सेलेक्ट नहीं किया। मेरी बेटी का बरसों का सपना झटके में चूर हो गया। करियर बर्बाद होने की वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। किस वजह से? तुम जैसे चोरों की वजह से। तुम चोर तो यही सोचते हो कि हमने तो बस एक छोटी सी चीज चुराई, लेकिन तुम लोग अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। और कुछ दिन पहले तुम जैसे एक चोर की वजह से 2 साल का एक बच्चा गाड़ी में मारा गया। चोर गाड़ी में चोरी करके सारे दरवाजे बंद करके बाहर चला गया। दम घुटने की वजह से वो बच्चा मारा गया। ऐसा कहते हुए चक्रवर्ती अपने कार का एक छोटा सा कैबिन ओपन करता है जिसमें फर्स्ट एड होता है, एक छोटा सा चॉकलेट भी होता है। खैर रात होने के बाद जब चक्रवर्ती दोबारा राजू को कॉल करता है, राजू को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। राजू कहने लगता है कि आपने सही कहा साहब, हम तो बस एक छोटे से चोर है। कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप, कभी चैन चुराते हैं,
लेकिन इसके पीछे लोग कैसे सफर होते हैं ये हमने कभी नहीं सोचा। और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले कार में 2 साल के बच्चे की मौत हुई थी। उस बच्चे की मौत राजू की ही वजह से हुई। ये सुनने के बाद चक्रवर्ती कहने लगता है, ये है तुम्हारा सच, यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। और शॉकिंगली चक्रवर्ती अपने कॉल को कॉन्फ्रेंस में लगा के रखा होता है। राजू की सारी बात नीरजा भी सुन लेती है। उसके बाद चक्रवर्ती कहने लगता है कि 3 महीने तक मैंने ये प्लान बनाया ताकि मैं मेरी बेटी को कातिल को पकड़ पाऊँ, लेकिन मुझे तुम मिले। मैंने ही नरसिम्हा को अपने कार के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया ताकि नरसिम्हा तुमको बोले तुम मेरे कार में आओ, मैं तुमको फंसा लूं। खैर और थोड़ी देर बाद जब राजू उस गाड़ी में कुछ बटन्स प्रेस कर रहा होता है, अचानक से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और राजू अपने आप को बचाने के लिए एक गाड़ी ले जाकर एक पोल को ठोक देता है। तब जाके इस गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक होके दरवाजा ओपन होता है। राजू कार से बाहर आता है। पहले तो राजू फटाफट से अपने घर जाता है, नीरजा से माफी मांगने लगता है, लेकिन नीरजा राजू की सच्चाई जानकर इसको अपने घर में आने ही नहीं देती। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब कुछ राजू का एक ख्वाब है। नींद से जागने के बाद राजू उस टिड्डे को उस होल के जरिए से बाहर भेज देता है और सोच लेता है कि अब तो इसका जीना बेकार है, क्योंकि इसकी सच्चाई नीरजा को पता चल गई। और इसी तरह चक्रवर्ती राजू को पुलिस को पकड़वा देगा। सो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने हाथ की नस काटने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो गाड़ी स्टार्ट होती है और चक्रवर्ती इस गाड़ी का दरवाजा ओपन करके राजू के पास आता है। और राजू ने इस कार में क्या क्या कांड किया वो सारी की सारी वीडियो चक्रवर्ती के पास होती है, राजू को दिखाता है। राजू से कहने लगता है कि यहाँ आने से पहले ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इंटरनेट में अपलोड कर दी, अब तक काफी सारे लोग देख चुके होंगे, तुम्हारी सच्चाई जान चुके होंगे। और इसी तरह मैं पुलिस वालों को, मीडिया वालों को और जिस बच्चे को तुमने मारा उस बच्चे के माँ बाप को भी इन्फॉर्म कर दिया। मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, पुलिस तुमको माफ कर देगी लेकिन मैं नहीं। और सच में इस गाड़ी के बाहर बहुत सारी भीड़ लग चुकी होती है। सारे लोग यही चिल्लाते रहते हैं कि जस्टिस जस्टिस, इस राजू को मार देना होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कमिश्नर भी आता है। कमिश्नर को देखकर चक्रवर्ती राजू को उस गाड़ी से बाहर लाता है और उसी भीड़ में राजू अपनी वाइफ नीरजा को भी देखता है। और नीरजा वहाँ की पब्लिक से यही सुन रही होती है कि हमको जस्टिस चाहिए, ऐसे लोगों को जान से मार देना चाहिए। कमिश्नर चक्रवर्ती को समझाने लगता है कि सिस्टम को अपने हाथ में मत लीजिए, उसको हमारे हवाले कर दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन चक्रवर्ती राजू को अपने गन से पॉइंटेड करते हुए पुलिस के हवाले नहीं करता। कहने लगता है कि आपके सिस्टम में ऐसे लोगों के लिए कोई सजा नहीं है, कुछ दिन जेल में रखेंगे, दोबारा छोड़ देंगे। इसलिए मैंने ये काम अपने हाथ में लिया ताकि दूसरे चोरों को भी एक सजा मिले, एक सबक मिले। इस तरह से कहते हुए जब चक्रवर्ती राजू को अपनी गन से मारने ही वाला होता है, यहाँ आने से पहले कमिश्नर ने एक स्नाइपर को भी प्लान किया था। और जब वो स्नाइपर चक्रवर्ती को गोली मारने ही वाला होता है, राजू बीच में आ जाता है। वो बुलेट राजू के शोल्डर पर लगती है। अब राजू को जख्मी हुआ देखकर चक्रवर्ती के अंदर इसका डॉक्टर जाग जाता है, इसको फर्स्ट एड करने लगता है। कमिश्नर कहने लगता है कि आपकी सच्चाई ये है डॉक्टर, अगर हर एक क्रिमिनल को मारते चले जाएंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। उस क्रिमिनल को सुधारना होगा हमको, तभी सोसाइटी में बदलाव आएगा। और राजू को इसकी गलती का एहसास हो गया, ये बदल गया। उसके बाद जब राजू को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, राजू की वाइफ नीरजा भी राजू का साथ देने लगती है, क्योंकि अब राजू तो बदल गया। और फाइनली राजू के पास इसका टिड्डा भी आता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों बहुत ही मीनिंगफुल मूवी है। दोबारा इस मूवी का मैसेज समझाना नहीं चाहता, सारी बातें आ चुकी है। स्पेशली ये मूवी प्रैंकर्स को देखना चाहिए, जो प्रैंक के नाम पे लोगों को तंग करते हैं। उन लोगों के लिए तो एक मजाक है, लेकिन सामने वाले पर क्या बीतती है ये लोग नहीं सोचते। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।